गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, टुडे इज संडे और संडे होता है फन डे, बट हमारा होता है एज यूजुअल। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, लर्न डे। सो इस नेचुरल ब्यूटी के साथ हम लोग एक्सेल के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सो दोस्तों, जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो काफ़ी बड़ा डेटा होता है, तो नॉर्मली डेटा को पहचानना या डेटा को एनालाइज करने में थोड़ा सा चैलेंजेस आता है। कभी आपने ऐसा सोचा है दोस्तों कि आप एक्सेल से कुछ भी पूछोगे और वो आपको जवाब दे देगा? जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि एक्सेल के बड़े डेटा में अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हो रिलेटेड टू डेटा तो आपको वो जवाब दे देगा। नॉर्मली जब हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं और कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे मैनेजर्स पूछते हैं कि ये कैसे होगा, इसमें टॉप 10 निकालो, ये टॉप परफॉर्मर निकालो। ये सारे चीज़ हमें मैनुअली बार बार करना पड़ता है। बट आज का जो फीचर मैं बताऊंगा ये एक अमेजिंग फीचर है जिसमें आप एक्सेल के कोई भी डेटा से आप कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन के आंसर्स बता सकते हो। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे कि वी आर गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन और एक्सेल हमें जवाब देगा विद द डेटा। सो दोस्तों, यहां पर मैंने एक बेसिक डेटा लिया है, एक एम्प्लॉय का डेटा लिया है जहां पर आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जोन, रीजन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड स्कोर। दोस्तों, मैंने यहां पर अलग अलग डेटा टाइप लिया है। मैंने यहां पर नंबर्स भी लिया है, डेट भी लिया है एंड टेक्स्ट भी लिया है, ताकि अलग अलग टाइप के हम डेटा को एक्सप्लोर कर सके और अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम ले सके एक्सेल से। सो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हम सभी के साथ आता है, बी इट बी एनी डिपार्टमेंट, बी इट बी एनी प्रोफाइल, कि जब हम लोग कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आता है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, किस किस तरह का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। हम मैनेजर्स के पास जाते हैं तो मैनेजर या बॉस हमारे बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए या वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो बहुत सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। सो हमें क्या करना है, क्विक वे में हमें चीजों को एक्सप्लोर करना और सामने रखना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एक्सेल एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी फीचर इन एक्सेल जो आया है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस होम, और होम के अंडर में ये आ रहा है एनालाइज डेटा। जी हाँ दोस्तों, एनालाइज डेटा, इसे किसी किसी सिस्टम में आइडियाज के नाम से भी जाना जाता है। ये आइडियाज भी दिखेगा, ये एनालाइज डेटा आएगा एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्सेल 365 या ऑफिस 365 बोल सकते हैं। बाकी कोई वर्जन्स में, पुराने वर्जन्स में नहीं है। दिस इज ओनली इन ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शंस। सो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कर सकते हैं। दिस इज रियली मैजिकल। लेट्स क्लिक ऑन एनालाइज डेटा। राइट नाउ दिस इज गोइंग टू ओपन ए राइट साइड, एक पैन ओपन करेगा एंड दिस इज एनालाइजिंग योर डेटा। आप देख लो ब्रैकेट में आइडियाज लिखा हुआ है। नाउ दिस इज ओनली वर्किंग जब आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, बिकॉज मैंने बताया ना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और थर्ड पार्टी टूल्स के साथ ये इंटरेक्ट करके एंड दिस इज गिविंग अस द डेटा। नाउ यहां पर आपके पास आ रहा है, देख रहे हो आप, दिस इज शोइंग स्कोर बाय रीजन एंड डिपार्टमेंट, स्कोर बाय डिपार्टमेंट, स्कोर बाय जोन एंड जेंडर, स्कोर रिलेटिवली इवन अक्रॉस जोन, मतलब अलग अलग टाइप के डेटा एनालिसिस आ रहा है। नाउ दिस इज शोइंग शो ऑल 11 रिजल्ट्स। क्लिक ऑन दिस वन। आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के डेटा एनालिसिस कर रहा है, मतलब जो सोच नहीं सकते वो भी ये आपको दिखा रहा है। और इसको अगर आप डिटेल्स में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट दिस इज शोइंग। यहाँ पर कहीं पर डेट्स आ रहा है, कहीं पर आपके आप देख रहे हो डिपार्टमेंट वाइज कुछ दिख रहा है, रैंडम एक अलग अलग टाइप के एनालिसिस कर रहा है। नाउ व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है क्या वो हमारे लिए रिलेवेंट है डेटा एनालिसिस के लिए या नहीं है। तो ये आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हो। विच फील्ड्स इंटरेस्ट यू द मोस्ट, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप अनचेक कर सकते हो जो भी आपके रिलेवेंट नहीं है। तो एज ऑफ नाउ मैं कुछ भी अनचेक नहीं करूंगा। नाउ दिस इज शोइंग डिफरेंट कॉलम्स और कुछ कॉलम्स के आगे यहाँ पर दिख रहा है नॉट एन वैल्यू, नॉट ए वैल्यू, नॉट ए वैल्यू। अगर कोई स्कोर्स या कोई नंबर्स होगा रिलेवेंट, उसमें आप कोई भी कैलकुलेशंस यूज कर सकते हो, एवरेज, सम। सो मैं यहाँ पर एवरेज ही लेता हूं, मैं डिफॉल्ट को रखता हूं, अभी जो भी डिफॉल्ट है। लेट्स क्लिक ऑन अपडेट। नाउ whenever I am going to click on any analysis, let's say यहाँ पर मैं एक एनालिसिस करके देखता हूँ, सपोज एक बेसिक सा देखता हूँ, ये क्या दिखा रहा है। क्लिक ऑन दिस वन, इंसर्ट ए पिवट टेबल। बिल्कुल दोस्तों, ये पिवट टेबल बनाएगा बिकॉज पिवट टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड फीचर व्हेन इट्स कम्स टू द डेटा एनालिसिस। तो मैं क्लिक करता हूँ,
सो देखा, दिस इज शोइंग सजेशन 1, जहां पर ये अलग अलग लोकेशन के नाम आ गया, रीजन के नाम आ गया, और यहां पर स्कोर्स का एवरेज कर दिया डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज। ग्रेट। सो मैं जाऊंगा फिर से डेटा में। अब यहां पर देख लो, शॉर्ट नेम बाय एवरेज स्कोर ऑफ अब्दुल अहमद, एवरेज स्कोर फॉर रीजन एक्सक्लूडिंग आंध्र प्रदेश। तो अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो ना। अब उस पॉइंट पे आते जहां पर आप फ्री टेक्स्ट, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आप पूछ सकते हैं, एंड इट विल रिटर्न द डेटा। लेट्स सी। उससे पहले ध्यान रखिएगा कि डेटा आपके होना चाहिए। कभी कभी होता है कि किसी और शीट पे और मैं क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं, सो डेटा का शीट होना चाहिए, जो भी आप रिलेवेंट डेटा सब पूछना चाहते हो। लेट्स सी, मैं एक बार निकालता हूं लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, लेट्स से एंटर। सो दिस इज शोइंग लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट। देखा आपने, जस्ट आई हैव टू इंसर्ट पिवट टेबल, तो एक और शीट आ जाएगा सजेशन 2 नाम से, वो दिखा देगा। अब मैं एक काम करता हूं, एवरेज मार्क्स दिस वन, ये कॉलम के नाम है, वही रखना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हो स्कोर है, मार्क्स नहीं है, राइट। सो एवरेज स्कोर ऑफ मैनेजर, एंटर। सो दिस इज शोइंग कि जितने भी मैनेजर हैं उनका एवरेज स्कोर आ रहा है। मैं जाता हूं इंसर्ट पिवट टेबल, तो ये एक और पिवट टेबल क्रिएट करेगा। देखा आपने, डिजिग्नेशन में मैनेजर को फिल्टर किया हुआ है और यहां पर एवरेज ऑफ स्कोर आ रहा है। मैं आपको कुछ और ऑसम रिपोर्ट्स दिखाता हूं। एवरेज स्कोर वेर रीजन इज, लेट्स से मैं कर देता हूं दिल्ली, एवरेज स्कोर वेयर रीजन इज दिल्ली एंड जेंडर इज मेल। देखते क्या आता है। देखा आपने, स्कोर वेयर रीजन इज दिल्ली एंड जेंडर इज मेल, तो 74 आपका ये है। अब मुझे अगर इनके लोग चाहिए, लिस्ट ऑफ नेम, एक बार क्लिक कर लेते हैं यहां पर। नाउ देखा आपने, this is showing score by name where region is Delhi and gender is male. Let's click on insert pivot table. Now this is showing region is Delhi, gender is male, और लोगों के नाम आ गया। Wow. Now let's see few more analysis. Top 5 name by average score. This is suggesting you कि आपको ये लिखना है, top 5 name by average score. Enter या आप arrow भी प्रेस कर सकते हो। Now this is giving me the table. Now I'll click on insert pivot table. So देखा आपने, this is showing top 5 name by average score and this is showing the name. अब आपका क्वेश्चन आएगा top 5 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाम दिखा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिकॉज स्कोर सबके एक ही है, सो दिस आर द top 5। इसी तरह से आप देख रहे हो अलग अलग रिपोर्ट्स के ये अलग अलग सजेशंस क्रिएट कर रहा है। नाउ लेट्स मूव इनटू द डेटा शीट। टॉप 5 नेम बाय एवरेज स्कोर वेयर जेंडर इज female, enter. So showing top 5 name by average of score where gender is female, insert pivot table. देखा आपने, top 5 तो कर दिया बट जेंडर में फीमेल कर दिया। अब कुछ और देखते हैं जहां पर थोड़ा सा और कैलकुलेशंस है और कॉमन लैंग्वेज में लिखेंगे। लिस्ट ऑफ नेम वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 80, enter. Name where score is greater than 80. देखा आपने, this is showing all the names where score is greater than 80. यहां पर आप क्वेश्चंस पूछ के स्कोर भी ला सकते हो। So this is showing all the names, और ये pivot table नहीं है, this is only a table। तो आप देख रहे हो कि कोई भी डेटा से आप किसी भी तरह के फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस पूछ सकते हो and you are getting the answer. Let's try it one more time. एक और देखते हैं यहां पर कुछ और करके। अब देखते हैं काउंट। अब थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, जो पिवट टेबल से कॉम्प्लेक्स बनेगा बट कुछ और तरीके से करते हैं। सो काउंट ऑफ डिपार्टमेंट वेयर डेजिग्नेशन इज, लेट्स से मैं कर देता हूं सीनियर मैनेजर, एंटर। नाउ दिस इज शोइंग डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ डिपार्टमेंट। देखा आपने, काउंट ऑफ डिपार्टमेंट अगर करूंगा तो एक डिपार्टमेंट मल्टीपल बार रिपीट है, तो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट वेयर डेजिग्नेशन इज मैनेजर। देखते हैं, इंसर्ट करते हैं,
नाउ क्लिक ऑन दिस। देखा आपने, एक बड़ा सा फॉर्मूला आ गया। सो इससे आप डेटा एनालाइज भी कर सकते हो और सीख भी सकते हैं कि अगर इस तरह के मेरे पास सिनेरियोज आता है तो हाउ कैन वी क्रिएट ए फॉर्मूला। आप देख रहे हो किस तरह से क्या डिफरेंट फंक्शंस को यूज किया हुआ है, ईज, एरर, यूनिक, फिल्टर, अलग अलग। नाउ दिस इज शोइंग मैनेजर। सो यहां पर क्या है कि जहां पर भी डेजिग्नेशन में मैनेजर है वैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक बार मैं वेरीफाई करता हूं। सो लेट्स गो टू फिल्टर। सो डेजिग्नेशन में मैं मैनेजर करता हूं सबसे पहले। अब देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट में कितने आ रहे हैं, 133 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। बट एग्जैक्टली आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स ये नहीं है, ये टोटल अगर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वाओ वाओ। तो जो हम बेसिकली काफी कॉम्प्लेक्स वे से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज गिविंग इन ए क्लिक। नाउ दिस इज ऑसम। आप देख रहे हो कितने प्रॉपर तरीके से आपको ये दे रहा है फॉर्मूला के साथ साथ। एक दो और देखते हैं थोड़ा सा ताकि और आपको समझ में आए। नाउ लेट्स से एवरेज ऑफ स्कोर वेयर जेंडर इज मेल and zone is north and score is greater than 90। एंटर। एक बार लिख के देखते हैं। आप देख रहे हो शोइंग एवरेज ऑफ स्कोर वेयर जेंडर इज मेल एंड जोन इज नॉर्थ एंड स्कोर इज ग्रेटर देन 90। इंसर्ट। वाओ। नाउ दिस इज गिविंग अस द वैल्यू। आप देख रहे हो यहां पर मल्टीपल फॉर्मूलाज को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को क्रिएट करके एंड दिस इज गिविंग अस अ रिजल्ट। मतलब आज के बाद आपको अगर कोई भी डेटा से कुछ भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा। एक चीज, इस टूल को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो कि जब भी मेरे पास कोई डेटा है, लेट्स से एनी डेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डेटा। आपके पास अगर बड़ा डेटा होगा, मल्टीपल कॉलम्स, एन नंबर ऑफ रोज, सो आपके पास यहां पर डेटा एनालिसिस करने में और मजा आएगा और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। सो आप देख रहे हो यहां पर अलग अलग टाइप के एनालिसिस आ रहे हैं। सो दोस्तों एक और करते हैं रिलेटेड टू डेट्स। अभी हमने डेट्स का कुछ भी नहीं किया। लिस्ट ऑफ नेम वेयर ईयर। आप देख रहे हो ईयर का कोई कॉलम नहीं है यहां पर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम है। ईयर इज, एक बार कोई भी एक ईयर ले लेता हूं मैं, ईयर इज 2012। एंटर। So name where date of joining is 2012. So Excel ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि 2012 अगर है ईयर, so this is coming from date of joining. So let's insert. Now name where DOG is 2012. So ये वो लोग हैं जिन्होंने 2012 में ज्वाइन किया है। Now let's see, इसमें और कंडीशंस हम लगा सकते हैं। List of name where year is 2012 and designation इज मैनेजर। एंटर। ये वो लोग हैं वेट DOG, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 2012 एंड डेजिग्नेशन इज मैनेजर, और ये टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब आपके पास एक्सेल अलग अलग वेआउट से दिखा सकता है। अगर पिवट टेबल फ्लेक्सिबल है तो पिवट टेबल से दिखाएगा, अगर फॉर्मूला एनेबल्ड है तो फॉर्मूला से दिखाएगा, और अगर कोई भी ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, सो इट विल इंटरनली कैलकुलेट और आपको वो लिस्ट दिखा देगा लाइक दिस। सो दिस इज ऑसम। मतलब कोई भी डेटा से आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी एवरेज स्कोर बाय ईयर। ईयरली एवरेज स्कोर चाहिए, देखते हैं, एंटर करते हैं। वाओ। इंसर्ट। सो देखा आपने, दिस इज शोइंग ईयर 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, और यहां पर एवरेज आ गया स्कोर का, मतलब ईयरली एवरेज आ गया। सो दोस्तों मतलब ये होता है कि मैं जितने बार भी इसमें एनालिसिस करूं ना, और लगता है कि और कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इसमें से निकाल सको। मतलब जितना बड़ा डेटा उतना बड़ा एनालिसिस आप कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ एनालिसिस आप इंक्रीज कर सकते हो। ऑफ नेम बाय ईयर, राइट। सो 2011 में इतने लोग आए थे, 2012 में 150, 2013 में, देख रहे हो आप, काउंट ऑफ नेम बाय ईयर। सो फ्रेंड्स एक बार चार्ट एनेबल्ड आपको दिखाता हूं जो यहां पर प्री डिफाइंड। आप देख रहे हो दिस इज शोइंग स्कोर बाय डिपार्टमेंट। इंसर्ट पिवट चार्ट।
स्कोर बाय जोन एंड जेंडर, एक बार इसे देखते हैं। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू इंसर्ट एनी चार्ट, सो डेटा के साथ चार्ट इंसर्ट होगा। सबसे पहले आपका कीवर्ड डेटा भी बनेगा, टेबल बनेगा, एंड दिस इज गोइंग टू शो द चार्ट। सो अलग अलग वे में यू कैन परफॉर्म द एनालिसिस। वाओ। So, दोस्तों कैसा लगा आज का ट्रिक? आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल एंड आई एम श्योर यू विल इम्प्लीमेंट दिस ट्यूटोरियल इन योर ऑफिसेज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये आपका चैनल है और आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो तो इससे और मोटिवेशन बना रहता है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। दोस्तों नाउ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।